नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत। आउ थे आसी आपन पाखकू एक नुआ नोटिफिकेशन आ बड़ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बा आपनकर केवीएस तरफ आसी नोटिफिकेशन टी जो थिरे कि अछि टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर बालबाटिका सहित आ विभिन्न प्रकार नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत गुड़ा अच्छी बहुत गुड़ा आसी वैकेंसी से बाबद आसी नोटिफिकेशन टी चलो जानिबा एई जे आसी नोटिफिकेशन टी सेटा केउ डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी केउ मैंने अप्लाई करेंगे वैकेंसी कौन अच्छी पोस्ट कौन अच्छी आपंकर अप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रहा मेन सैलरी भल अच्छी बहुत बढ़िया अच्छी सब डिटेल्स जनइबी भिडियो शेष पर देखो भिडियो इनफर्मेटिव लाइक और शेयर करने भूलें। चलो जा नोटिफिकेशन को देखो नोटिफिकेशन आसी पीएमसी केंद्रीय विद्यालय भवानीपाटना कलाहांडी नोटिफिकेशन आसी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट भवानीपाटना पीएमसी केंद्रीय विद्यालय केवीएस तरफ आसी नोटिफिकेशन टी जेहेतु एटा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी तो जन दूसरी कि आपंकर कौ मैंने अप्लाई करेंगे ऑल ओडिशा कैंडिडेट ऑल डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जहाँ भी आप पोस्ट बाहर जहाँ भी वैकेंसी बाहर सब पोस्ट सब वैकेंसी ऑल ओडिशा कैंडिडेट ऑल डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आराम से किसी असुविधा नहीं। एवं चलो जाना फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स प्रथम मेंशन कर नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू जानिले आप सिलेक्शन प्रोसीजर टी रोचे वॉक इन इंटरव्यू मध्यम आपंकर केवीएस प्राय आपंकर सिलेक्शन प्रोसीजर प्राय आगुरी भी जहाँ भी पोस्ट बाहर जहाँ भी आप वीडियो देती प्राय आपंकर वॉक इन इंटरव्यू मध्यम ही सिलेक्शन प्रोसीजर रुहे जदि गोटे पोस्ट पर अधिक छुआ अप्लाई कर तो सही जगह से कौन करती ना डेमो क्लास हिसाब से सिलेक्शन करती इंटरव्यू सहित डेमो क्लास गोटे ने से हिसाब से आप सिलेक्शन प्रोसीजर हुए ना प्राय आपंकर इंटरव्यू मध्यम ही सिलेक्शन हो जाती। तो देखो ए वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट पीएमसी केंद्रीय विद्यालय भवानीपाटना से आपंकर ऑफिस रे से आपंकर केवीएस ऑफिस रे जहाँ कि अच्छी भवानीपाटना रे आप पिन कही दूची पिन अच्छी 766001 से एड्रेस आप जो अच्छी आपंकर केवीएस टी से केवीएस ही हम आपंकर वॉक इन इंटरव्यू टू प्रिपेयर ए पैनल ऑफ टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट टू बी एंगेज ऑन पार्ट टाइम आप कॉन्ट्रैक्चुअल नीड बेसिस एंगेजमेंट तो जहाँ भी आप एंगेजमेंट रहा पार्ट टाइम हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब से नीड बेसिस हिसाब से किसी पोस्ट अच्छे नीड बेसिस हिसाब से रहा एंगेजमेंट जहाँ कि फॉर द एकेडमिक सेशन एकेडमिक ईयर 2026-27 तो गोटे वर्ष कंप्लीट गोटे वर्ष पर्यटन सिलेक्शन आपंकर एंगेजमेंट ड्यूरेशन। तापर देखो आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे केमी इंटरव्यू को जीवे कौन कौन नहीं जीवे इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे अपियर फॉर इंटरव्यू विथ देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गोटे रहा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तापर वैलिड आईडी कार्ड आपंकर आधार कार्ड बा वोटर आईडी कार्ड जहाँ भी अच्छी नहीं जी ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट जहाँ भी अच्छी ओरिजिनल 10 पाख आरंभ करके जहाँ भी आप हायर क्वालिफिकेशन सबूर आपंकर ओरिजिनल मार्कशीट आउ सर्टिफिकेट नहीं जाइए आ जहाँ भी आप सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं जाइए तार गोटे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फोटोकॉपी निहाती नहीं जाइए जहाँ आप ओरिजिनल तार जेरक्स कॉपी नहीं जाइए सेल्फ अटेस्टेड वाला एलंग विथ बायोडाटा फॉर्म तले अच्छी आपको देखदेवी आ बायोडाटा फॉर्म भी मुझे प्रोवाइड करदेवी टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन में तो बायोडाटा फॉर्म फिलअप करेंगे ये जहाँ जहाँ कहली तार सब ओरिजिनल आउ जेरक्स कॉपी नहीं जाइए। तापर देखो टाइम टेबल केमती अच्छी रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट प्रथम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सका 8 ରୁ 9ଟା भितर रजिस्ट्रेशन सारिदेले चेष्टा करेंगे कि 8 पूर्व पहुँचे 9टा पर आउ रजिस्ट्रेशन हम ना आउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9टा पाखु आरंभ हम तो 8 ରୁ 9ଟା भितर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 9टा पाखु आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरंभ हम तापर जाके आप हम इंटरव्यू तापर 9टा पर आउ रजिस्ट्रेशन हम ना चेष्टा करेंगे 8टा ରୁ 9ଟା भितर जाके पहुँचिक आप रजिस्ट्रेशन कर दिखाँ। तापर देखो कैंडिडेट सबमिट द बायोडाटा फॉर्म एलोंग विथ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट विल ओनली बी इंटरव्यूड सब्जेक्ट मैंने आप गोटे ही सब्जेक्ट देवे जहाँ भी अप्लाई करेंगे गोटे ही सब्जेक्ट ही अप्लाई करेंगे गोटे रो अधिक पोस्ट में अप्लाई करेंगे ना गोटे ही एप्लिकेशन बायोडाटा फॉर्म नहीं जाइए आ गोटे ही सब्जेक्ट ही नहीं जाइए। तब देखो क्यों क्यों पोस्ट कौन कौन वैकेंसी बाहर आप डेट कही दूसरी आपंकर 23/2/2026 23 फेब्रुआरी 2026 सोमवार दिन अच्छे आपंकर इंटरव्यू डेट कौन कौन सब्जेक्ट प्राय सब सब्जेक्ट आपंकर इंटरव्यू अच्छी वैकेंसी बाहर पीजीटी बाहर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एति भाई आप पीजीटी पोस्ट टीजीटी पोस्ट बाहर हिंदी इंग्लिश सोशल स्टडीज संस्कृत साइंस मैथमेटिक्स एति बाहर आपंकर टीजीटी पोस्ट पीआरटी मैंने आप प्राइमरी टीचर पोस्ट रोचे ता छड़ा भी अलग किसी पोस्ट अच्छी
बहुत गुड़ा पोस्ट अच्छी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर गेम स्पोर्ट्स कोच भोकेशनल इंस्ट्रक्टर डॉक्टर पोस्ट नर्स पोस्ट डांस कोच योगा इंस्ट्रक्टर एयरटेल इंस्ट्रक्टर काउंसलर आपंकर रही रीजनल लैंग्वेज टीचर आप ओडिया लैंग्वेज आप टीचर अच्छी बालबाटिका टीचर अच्छी स्पेशल एजुकेटर अच्छी सेल्फ डिफेन्स ट्रेनर अच्छी म्यूजिक टीचर अच्छी तो बहुत गुड़ा पोस्ट बाहर तो खाली आपंकर आपंकर टीचिंग सहित नॉन टीचिंग पोस्ट बाहर तापर अच्छी टाइम ऑफ इंटरव्यू 9टा पाखे आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर इंटरव्यू आरंभ हो लोकेशन से ही अच्छी आप पीएमसी केंद्रीय विद्यालय भवानीपाटना कलाहांडी जो अच्छी गोटे तो अच्छी सेटा ही आपंकर इंटरव्यू भवानीपाटना जेटा अच्छी तापर देखो रिक्रुटमेंट रूल कौन कौन आपंकर क्वालिफिकेशन दरकार जदि आप पीजीटी पोस्ट में अप्लाई कर आपंकर मैक्सिमम एज लिमिट 65 वर्ष मैक्सिमम 65 वर्ष पर्यंत आपंकर अप्लाई करेंगे क्वालिफिकेशन कौन दरकार देखो क्वालिफिकेशन प्राय समझ जानी तथापि आपको जन दूसरी कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेंगे आउ एनसीटी ही एप्रूव होता दरकार इंटीग्रेटेड जदि आप पीजी एटा हूँ आपंकर पीजीटी पोस्ट जदि अप्लाई कर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेंगे से एनसीटी एप्रूव होता दरकार आउटा आप कंसर्न सब्जेक्ट पर करेंगे माने जो सब्जेक्ट पे आप अप्लाई करने चाहते से सब्जेक्ट पे आप इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेंगे मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट रखिए आ इनक्लूड बीएड दरकार जदि एटा करना जदि आप मास्टर डिग्री कर मास्टर डिग्री करेंगे सहित मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट रखिए आउ कंसर्न सब्जेक्ट रखिए 50% सहित आप बीएड करेंगे जदि आप बीएड कर मिनिमम 50% मार्क रखिंट मास्टर डिग्री सहित आप अप्लाई करेंगे ता छड़ा जदि आप 4 वर्षर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर मिनिमम 50% मार्क रखिंट आप अप्लाई करेंगे आप टीचिंग प्रोसेस रोचे टीचिंग लैंग्वेज रोचे हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहा टीचिंग मीडियम आप टीचिंग लैंग्वेज मीडियम तब देखो जो जो सब्जेक्ट आप अप्लाई करेंगे से सब्जेक्ट ही आप मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेंगे तापर अच्छी आपंकर पीजीटी कंप्यूटर साइंस आपंकर जदि एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी कर अप्लाई करेंगे एमई एमटेक जब कर कंप्यूटर साइंस आईटी आराम से अप्लाई करेंगे तापर अच्छे आपंकर टीजीटी पोस्ट हिंदी इंग्लिश संस्कृत क्वालिफिकेशन दरकार 4 वर्षर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करेंगे यहाँ कहूँ समस्त खाली हिंदी संस्कृत इंग्लिश नुहे यहाँ सब टीजीटी पोस्ट रोचे कि 4 वर्षर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करेंगे एनसीटी एप्रूव होता दरकार विथ 50% मार्क रखिए कंसर्न सब्जेक्ट विथ एग्रीगेट रखिए आ बीएड करेंगे बास ये प्राय बीएड लागू हुए 4 वर्ष इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीएड लागू हुए क्या बीएड मिसामिशी थाए जदि आप बैचलर डिग्री कर ऑनर्स डिग्री कर विथ 50% मार्क रखिए कंसर्न सब्जेक्ट पे आप जो सब्जेक्ट आप कर बैचलर डिग्री मिनिमम 50% मार्क रखिए सहित बीएड करेंगे एटलिस्ट 50% मार्क बीएड रखिए ये दरकार आ किसी दरकार नहीं आ गोटे दरकार कौन आप सीटेड टीजीटी पोस्ट आप सीटेड पेपर 2 पास करेंगे एटा मैंडेटरी पास करेंगे आप टीचिंग देवे हिंदी और इंग्लिश मीडियम तब देखो जदि आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत पोस्ट अप्लाई कर तो हिंदी हो कि इंग्लिश हो कि संस्कृत हो आपंकर सेटा ग्रेजुएशन टाइम ग्रेजुएशन आप 3 वर्ष जाक मेन सब्जेक्ट ना इलेक्टिव सब्जेक्ट हिसाब से दरकार जदि आप पकाउंट से सेम रही अन्य पोस्ट जमी मैथ साइंस सोशल साइंस स्टडीज जब आप एप्लाई कर सेम क्वालिफिकेशन रही किंतु से भी आप पेपर 2 सेट पेपर 2 निहा दरकार किंतु आपको खाली रोचे कौन कौन ग्रेजुएशन टाइम मैथमेटिक्स इलेक्टिव थी दरकार ना मेन सब्जेक्ट थी दरकार 3 वर्ष जाक ग्रेजुएशन आप फिजिक्स गोटे वर्ष मिनिमम थी दरकार बा 2टा सेमिस्टर थी दरकार बास ये तापर जब आप टीजीटी साइंस अप्लाई कर लाइफ साइंस ना बटनी ना जूलोजी मध्य आपंकर थी दरकार कम्बिनेशन थी दरकार कम्बिनेशन रोचे यहाँ केमिस्ट्री सहित बटनी जूलोजी केमिस्ट्री सहित जूलोजी जूलोजी सहित बट केमिस्ट्री बटनी एमती थी दरकार तापर देखो अच्छे टीजीटी सोशल स्टडी पे अप्लाई कर जदि हिस्ट्री ऑनर्स अच्छी तो जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस तो जेकोसी गोटे ग्रेजुएशन लेवल थी दरकार जदि जियोग्राफी नौ तो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री भी जेकोसी गोटे थी दरकार आपंकर इलेक्टिव सब्जेक्ट तापर देखो अच्छी जदि प्राइमरी टीचर पे आप अप्लाई कर से मैक्सिमम 65 वर्ष रोचे एज लिमिट अप्लाई कर एज लिमिट रोज मैक्सिमम 65 वर्ष 10+2 मिनिमम 50% +2 पास करेंगे मिनिमम 50% मार्क रखिए सहित 2 वर्षर डीएलईडी कोर्स करेंगे जेटा आम सीटी थी आगु डीएलईडी हो तो डीएलईडी कोर्स करेंगे +2 पर आ मिनिमम 50% मार्क रखिए छड़ा जब आप करें जब आप
+2 ପରେ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷର BLED କୋର୍ସ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସିଟେଟ୍ ପେପର 1 ପାସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। টিচিଂ ଦେବେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ। ଆପଣ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖି ଦେଉଛି ବାଲବାଟିକା ଟିଚର ପାଇଁ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାନେ ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ, ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ DCD କୋର୍ସ କରିଥିବେ, ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଆପଣ ସାଲେରୀ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି। PGTର ଯାହା ବି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ 32,500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। TGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 31,250 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ, 31,250 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ବା ସ୍ପେଶାଲ ଏଡୁକେଟର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 26,250। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣ 26,250। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଯେଟା ରହୁଛି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଧିକା ସେଟା ରହୁଛି 31,250। ଭୋକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 26,250। ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ ଫିକ୍ସ ବାଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ବା ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପର ଡେ ହିସାବରେ 1,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ। 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପର ଡେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କାମ। ନର୍ସ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣ 750 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ। ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲର ପାଇଁ ରହୁଛି 25,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ପାଇଁ କିଛି TA ବା DA କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେନି କି ମୋତେ ପରେ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଛି ଆପଣ ଦେବେ। ଏତିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅଛି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେଠାରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ବଢ଼େଇବା ମିଶିକି। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଡ଼୍ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଫିସ୍ ୟୁଜ୍ ଆପଣ କୋଡ଼୍ଟା ଫର୍ ଅଫିସ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି, ଏଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ ଆପଣ କଲେ, ନିଜ ନାଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲେ, ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏତିକି ଯାଇ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ନିହାତି, ସିଟେଟ୍ ପାସ୍ ୟେସ୍ କି नो ସେଇଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ୟେସ୍ କେଉଁଟା ନାହିଁ ୟେସ୍ କି नो ସେଇଟା ୟେସ୍ ତ ଲେଖିବେ, ୟେସ୍ ଦେବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଉପରେ ୟେସ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି 10, +2, +3, PG, MTech, FTech ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର B.Ed ହଉ କି DLED ହଉ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି CBSE ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କେହି ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଉଛି ତାର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଦେଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ, 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଏମିତି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଛଡ଼ା ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ, ନିହାତି ଆନ୍ସର ଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ଲାଇକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।